सिडनी में बोंडाई बीच पर फायरिंग से हलाकतों की तादाद 12 हो गई। 2 पुलिस एहलकारों समेत 29 अफराद जख्मी। जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करने वाला एक शख्स मारा गया, दूसरा मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग यहूदियों के त्यौहार की तकरीब के दौरान हुई। वाकया दहशतगर्दी करार। ऑस्ट्रेलिया और बरतानी मीडिया के मुताबिक हमलावर की शिनाख्त नवीद अकरम के नाम से हुई है। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम और ऑस्ट्रेलियाई मुस्लिम कम्युनिटी की मजम्मत। मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सिडनी फायरिंग वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान हर किस्म के दहशतगर्द वाक़े की मजम्मत करता है। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान मुतासरा खानदानों, ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत और अवाम के साथ खड़ा है। वज़ीर खारिजा इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी सिडनी में बोंडाई बीच पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। तेहरान में अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक और रूस के खुसूसी नुमाइंदों का इजलास। पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक काबुल और तेहरान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों की भी शिरकत। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि दहशतगर्दी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का संजीदा हल ज़रूरी है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि वो खित्ते में अमन, तरक्की और सिक्योरिटी के फ़रोग़ का ख़्वाह है। तमाम फ़रीक़ मुश्तरका ज़िम्मेदारी अदा करें। अमरीका में मौजूद अफगान शहरियों का दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुकात का इंकशाफ। डायरेक्टर अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने कहा, कम अज़ कम 2000 अफगान शहरी दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं या मुश्तबा हैं। दहशतगर्द गिरोह अब भी अमरीका पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के मुताबिक अमरीका में आए तकरीबन 18,000 अफगानों की निशानदेही की गई है। ये अफगान शहरी बदनाम ज़माना या मुश्तबा दहशतगर्द है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा। शाहराह भुट्टो, मलीर नदी पर N5 पुल और मलीर कैंट से नुमाइश तक चलने वाली रेड लाइन का जायजा लिया। एम जिना रोड पर जारी ग्रीन लाइन के काम का भी मुआयना किया। काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा कि एम जिना रोड मसरूफ़ तरीन सड़क है, इसलिए ग्रीन लाइन पर काम तेज़ किया जाए। मनसूबों के दौरान मुकामी कम्यूनिटी और ताजिरों के मसाइल हल किए जाएँ। शोर, धूल और रुकावटें कम की जाएँ। वज़ीर आला का कहना है, BRT रेड लाइन कराची के ट्रैफिक दबाव में नुमाया कमी का बाइस बनेगी। तरक्याती मनसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। कराची के हर शहरी को बेहतर, महफूज और तेज़ रफ्तार सफरी जमानत देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी की आलमी सर्टिफिकेशन पर खुशी का इजहार। कहा, आवाम को सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी के लिए सहूलत बाजार अथॉरिटी का किरदार नाकाबिल फरामोश है। फल, सब्जियों और दीगर अशिया की सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाकर अवामी खिदमत अंजाम दी गई। सहूलत बाजारों का दायरा कार बतदरीज छोटे शहरों तक वसी करने का अज़्म रखते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा है, नौजवानों की तालीम और तरबियत और शख्सियत साजी अवलीन तरजीह है। सुई मिलिट्री कॉलेज में यौम वालिदैन की तकरीब से खिताब। तलबा को लैपटॉप देने, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर का ऐलान। लाहौर में DSP ने बीवी और बेटी के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुलज़िम ने 1 माह कबल गुमशुदगी की FIR दर्ज कराई थी। DIG ज़ीशान रज़ा ने कहा कि DSP उस्मान हैदर ने बीवी और बेटी को फायरिंग करके कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। बेटी की लाश कहना और बीवी की लाश शेखुपुरा से बरामद। कराची पुलिस ने भत्ताखोर ग्रुप वसीउल्लाह लाखोर, अब्दुल समद काठियावाड़ी के खिलाफ कार्रवाई करके 3 भत्ताखोर और 3 शूटर समेत 9 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। SSP SIU ने बताया, मुलजिमान जमशेद रोड पर कार शोरूम पर भत्ते के लिए फायरिंग में भी मुलविस हैं। अगवा बराए तावान के 2 केसेस में भी एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने मख्फियों को बाजियाब करा लिया। 4 मुलजिमान गिरफ्तार। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। बगावत, करप्शन और फॉरेन फंडिंग केस चल रहे हैं, अभी इनके फैसले आना बाकी हैं। फैज़ हमीद केस के फैसले से कौम सुरखरू हुई है। पाकिस्तान के खिलाफ झूठ बोलने वाले अकाउंट भारत और इसराइल से ऑपरेट हो रहे हैं। सिंध असेंबली के हल्का PS9 शिकारपुर में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। वोटों की गिनती जारी। पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज दुरानी और JUIFA के रुश्तुल्लाह शाह के दरमियान मुकाबला। सिंध असेंबली की निश्चित साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी।
खैबर पख्तूनख्वा में कई साबिक मुआवरीन और वुज़रा ने सरकारी गाड़ियाँ वापस नहीं की। ज़राए का दावा, दस्तावेज के मुताबिक 3 सरकारी गाड़ियाँ साबिक मुआवने खुसूसी रिलीफ नेक मोहम्मद के ज़ेर इस्तेमाल हैं। 1122 ने 3 गाड़ियों की वापसी के लिए नेक मोहम्मद से तहरीरी दरख्वास्त भी की। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान का मौक़िफ़ देने से गुरेज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है, खानदानी सियासत ने बल्दियाती निज़ाम को कमज़ोर करके रख दिया है। शहर हो या देहात, वोटर को उसके वोट का हक मिलना चाहिए। लाहौर में खिताब करते हुए हाफिज नईम ने कहा कि नौजवानों पर चालान की मद में बड़े बड़े जुर्माने किए जा रहे हैं। जो पूरी जमहूरियत की खिलाफ वर्जी कर रहा है उसका चालान कौन करेगा। 21 दिसंबर को मुल्क में इस निज़ाम के खिलाफ एहतजाज करेंगे। ये यूसी मेरी नहीं है, वो मैंने एक बात कहता हूँ, क्या ऐलान जमात का काम मुर्तज़ा वहाब का इलाका है, हाफिज नईमुर रहमान साहब का ही है। गालिबन यहाँ से यूसी चेयरमैन वो मुंतखब हुए। आपने वोट लिया था कि लोगों को काम करके देंगे और लोगों ने इस उम्मीद के साथ आपको वोट दिया था कि आप उनके काम करके दोगे, लेकिन आपने क्या किया, टैं फिश। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि जमात इस्लामी आवाम से किए गए वादे पूरे करे। लोगों को बताया 14 अरब रुपए कब खर्च करेंगे। फीता काटने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं। शहर में काम होगा। पीपल्स पार्टी मुनाफिकत का खात्मा करेगी। वो जिस जगह खड़े हैं इस इलाके से यूसी चेयरमैन हाफिज नईम मुंतखब हुए थे। काम पीपल्स पार्टी ने कराया। लोग आज इलाके को बदलता देख रहे हैं। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगजेब का कहना है, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल कवानीन की इस्लाह का मकसद गवर्नेंस को आलमी मयार पर लाना है। सीनियर वज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब में वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मनसूबों की पेशरफ का जायजा लिया गया। 20 करोड़ डॉलर्स के मालियत के मनसूबों पर इत्मीनान का इजहार। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक ने कहा, प्रोग्राम पर अमल दरामद और एयर क्वालिटी की बेहतरी का काम लायक तहसीन है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत नाअहल है। वाज़ेह नजर आ रहा है कि पीटीआई के पास अब कोई रास्ता नहीं। पीटीआई मुसालिहत की बात करे वरना शर्मिंदगी होगी। तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातों को एक मेज़ पर बैठना होगा। झगड़ों को पसे पुश डालकर एक संप पर चलना चाहिए। महमूद मौलवी ने कहा, फौजी अदालत का फैसला खुशाइंद है। फैज़ हमीद की वजह से इदारों को नुकसान पहुंचा। तमाम सियासी जमातों को एक मेज़ पर बैठना चाहिए कि हम किस राह पर चलें। एनडीएमए के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने 18 दिसंबर तक के लिए बर्फबारी और मुमकिन मौसम के हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। 13 से 15 दिसंबर के दौरान मगरबी हवाओं का सिलसिला शिमाली और मगरबी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में असरअंदाज होगा। मुमकिन मौसमी सूरत हाल के बायस धुंध की शिद्दत में भी इजाफा मुतवक्के है। बर्फबारी के बायस पहाड़ी रास्तों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर और बाज़ मकामात पर सड़कें बंद होने का खदशा है। कोयटा, ज़ियारत और शिमाल मगरबी बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के है। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग से 2 अफराद हलाक, 18 जख्मी हो गए। यूनिवर्सिटी बंद, फायरिंग करने वाले को गिरफ्तार न किया जा सका। अमरीकी जरीदे ने तालिबान की जंगी मशकों, तैयारों की मुरम्मत और अस्करी परेड्स को गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करार दे दिया। अमरीकी जरीदे ने दावा किया कि सैटेलाइट तस्वीर और शवाहिद से साबित है कि तालिबान की जंगी तैयारियों में कोई हकीकत नहीं। तालिबान रजीम ने नाकारा तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों को रंगो रोगन करके रनवे पर खड़ा कर रखा है। भारत के शहर कोलकाता में फुटबॉलर लियोनेल मेसी के मुजस्मे की रोनुमाई की तकरीब के ऑर्गेनाइजर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी कोलकाता के स्टेडियम में बेनज़मी के इल्जामात पर हुई। हफ्ते को मेसी के एजाज में तकरीब हंगामाराई की नजर हो गई थी। भारतीय शायकीन ने कुर्सियां उठाकर फेंकी थीं, स्टैंड्स गिरा दिए थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक शायकीन मेसी के जल्दी चले जाने और शाहरुख खान के न आने पर गुस्से में आ गए थे।
लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है पाकिस्तान के 25 शहरों में न सिर्फ लड़कों बल्कि लड़कियों के भी ट्रायल्स हुए। प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम पंजाब से शुरू किया था। उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की मुकम्मल सपोर्ट थी। कहा वज़ीर आज़म की हिदायत पर पूरे मुल्क में टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि टैलेंट हंट के लिए मुल्क भर से लोगों को जमा करने पर लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया को सैल्यूट पेश करते हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 13 खवारिज हलाक कर दिए गए। कार्रवाइयाँ 12 और 13 दिसंबर को की गई। मोहम्मद में 7 और बन्नू में 6 खवारिज हलाक किए गए।